इससे क्या मिलेगा? की वैल्यू पेयर मिलेगा आपको डिक्शनरी का। के में अंदर की मिलेंगे, बी के अंदर वैल्यूज मिलेंगे। अब इफ अगर आपका वैल्यू सेट के अंदर है, नॉट इन सेट है, तो आप क्या करेंगे? रेस्ट के अंदर इस के को और वैल्यू पेयर को ऐड करेंगे। एस डॉट ऐड कर देंगे उससे वैल्यू को। और डिक्शनरी उस सेट में नहीं है, सेट हम क्यों बना रहे हैं? क्योंकि यूनिक की वैल्यू होती है उसमें, तो एक ही बार ऐड होंगे। अगर उसमें नहीं है तो ऐड कर लें, अगर ऑलरेडी है तो फिर ऐड करने की जरूरत भी नहीं वैसे। तो उससे क्या होगा? जैसे ए आया, पहले सबसे पहले आप इसको समझते हैं इटरेट करके। पहले ए और 10 है, आपने लूप चलाया तो के अंदर ए गया, बी के अंदर 10 गया। आपने क्या बोला? इफ वी नॉट इन एस। आपका वी एस में है क्या? अभी तो एम्प्टी है एस, खाली सेट। खाली सेट में कुछ नहीं है, तो नहीं है तो आप अंदर जा सकते हो। तो आपने क्या किया? रिजल्ट जो डिक्शनरी है उसके अंदर एक की क्रिएट किया जिसका नाम ए है, और उसके ऊपर वैल्यू स्टोर कर दिया 10। तो अभी रिजल्ट में क्या चला गया? 0 10 A 10। और आपका सेट के अंदर क्या ऐड हो गया? 10। क्या? हाँ, की वो की बनेगा ना, के जो लिख रहा हूँ। देखो, दो तरीके होते हैं डिक्शनरी में ऐड करने। एक तो डी, एक क्या? डी डॉट अपडेट से ऐड कर लो। इसमें क्या करना पड़ता है? जैसे डिक्शनरी लिखनी पड़ती है कि, अगर आपका के है सपोज, आपको ये तरीके से भी लिख सकते हो आप, या इसका अल्टरनेट क्या है? डी स्क्वायर ब्रैकेट के, इस की के ऊपर, अगर वो नहीं है तो वो क्रिएट होती है, अगर है तो अपडेट होती है। सो ये दोनों तरीके, कोई भी आप यहाँ ले सकते हो। ये जो मैंने लिया है इसकी जगह पे दोनों में से कोई भी ले सकते हो। मैं सेकंड वाला यूज करूँ, आप चाहो तो अपडेट कर दो। तो आप क्या लिखेंगे? रेस डॉट अपडेट, और वो इन करली ब्रेसेस की एन वैल्यू। ठीक है। तो इससे क्या होगा? अगर की नहीं है तो वो इसके अंदर एक नया की बन जाएगा ए, और वैल्यू बन जाएगा 10। चलो नेक्स्ट पे जाते हैं। बी, B 20, वो भी सेट में नहीं है, तो आप क्या करेंगे? ऐड करेंगे। B 20 पे ऐड हो गया रेस्ट के। देन C 10 ऑलरेडी है सेट में, तो वो तो कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं होगी। फिर 30 नहीं है, ये भी ऐड हो जाएगा D 30। फिर E 20 पहले से, वो भी ऐड नहीं होगा। तो तभी ऐड होगा जब वो वैल्यू उसके अंदर सेट में नहीं है। तो एक ट्रैक करने के लिए सेट ले लिया, उसके अंदर ट्रैक करते जाओ। अगर है तो वो की वैल्यू पेयर इसके अंदर ऐड करो। और डायरेक्टली अगर सेट, हाँ, डायरेक्टली सेट कर दिया तो वो सारे यूनिक ही रहेंगे ना, डुप्लीकेट वैल्यूज चले आएगी। मतलब तुम क्या बोल रहे? वैल्यू सेम है ना, मतलब नहीं हो रहा ना, पर वो कर सेट हम बना क्यों रहे? ट्रैक करने के लिए यूनिक वैल्यूज। हमारा काम क्या है? यूनिक, डुप्लीकेट वैल्यूज वाले हटा दो, सिर्फ यूनिक वैल्यूज वाले रखो। वो काम करने के लिए हम सेट को ले रहे हैं, और बस उसके हिसाब से एक डिक्शनरी बना रहे हैं। करो इसे नोट डाउन। इसको इनपुट ले लेता हूँ, ले लेते हैं इसे। अब
अगर मैं इससे लूप करूं फॉर एक्स इन एल, क्या मिलेगा मुझे? वो पूरी इनर इनर लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट जो है वो मिलेगी, अंदर के पार्ट्स एक एक करके मिलेंगे। तो बारिश के मौसम में हैंग होना बंद हो गया। मिल रहे, सारे लिस्ट मिल रहे। अब अगर जो डिक्शनरी बनानी है ना, क्या बनाना है मुझे? डिक्शनरी। तो उसको हम ले लेते हैं डी करके, एम्प्टी डिक्शनरी। अब बोलो, आप दिमाग चलाओ, कैसे करेंगे? डिक्शनरी के अंदर ऐड करना। यस, वेरी गुड। डी डॉट, अब अपडेट कर लेता हूँ उसकी जगह, वो दूसरा तरीका। एक तो वो था आपका, एक ये अपडेट के अंदर आप करली ब्रेसेस लिखते हैं। एक्स है ना आपका, एक्स का कौन सा पार्ट? जीरो पार्ट। एक्स के पास एक्स क्या है यहाँ पे? वो पूरा इनर लिस्ट है, उसके अंदर जाके आपको जीरो निकालना पड़ेगा ना। देखो आप सारे, देखो सारे जीरो वाले की बन रहे हो, और सारे आपका जो ये है दूसरा, क्या लिखते हैं, कोलन, और एक्स के जो आगे की वैल्यूज है, वन से आगे लास्ट तक, वो सब क्या बन रहे, वैल्यूज बन। समझ आ रहा है आपको? ये देखो, ये आउटपुट पहले का मिला हमें, तो इसमें से ये पार्ट मुझे क्या बनाना है? की बनाना है। और ये पार्ट क्या बनाना है? वैल्यू वन। तो ये एक्स है, पूरा पूरा एक्स है टोटल। तो एक्स ऑफ जीरो आपका की बन जाएगा, और एक्स ऑफ वन टू एंड आपका वैल्यू वन। तो दैट इज द लॉजिक। अब लास्ट में आके डी को प्रिंट कर। समझ आया आपको क्या लॉजिक? उसको लूप करते ही आपको क्लियर हो गया कि कैसे करना। ओके, बन गई डिक्शनरी एज एक्सपेक्ट। चलो, रन करो। अरे पवन ने ये ट्राई किया है, देखते हैं सही आ रहा है। हो गया, कर दिया फिर। पवन, प्लीज एक्सप्लेन योर कोड। Yes, sir, sure. Sir, I use the recent logic which is used by you. हम्म। I just flip the key value. Means I took key as a value and value is the key. ओके। Just logic. ओके, गुड। क्या किया उन्होंने? डिक्शनरी डी को इटरेट कर लिया, उससे की और वैल्यूज निकाल लिए। और जब वो नया जो डिक्शनरी बना रहे हो उसमें क्या कर रहे हो? की की जगह पे वैल्यू लिख रहे हैं। जहाँ पे हम की लिखते हैं ना, वहां पे वी लिख दिया, और वैल्यू की जगह पे की लिख दिया। तो इससे बन गया। आपको ये डिफिक ऐसे नहीं जा रहा तो आप क्या कर सकते थे? दूसरा तरीका, आप क्या कर सकते थे? डिक्शनरी ये है आपकी, कीज नाम की एक लिस्ट बना लो, और वैल्यूज नाम की एक लिस्ट बना। ठीक है, इसी को मैं ब्रेक करके कर रहा हूँ। फॉर के कॉमा वी इन डी डॉट आइटम्स। इससे क्या मिलेगा? की और वैल्यू मिलेगा। सो अगर मैं कीज के अंदर अपेंड कर दूं, अपेंड के, और वैल्यूज के अंदर अपेंड कर दूं वी, सो की और वैल्यूज अलग अलग मिल गए। अब बाद में आप क्या कर सकते हो? एक डी वन बना देता हूं मैं, नई डिक्शनरी, जो क्या रहेंगी, एक डिक्शनरी रहेंगी जो जिप करके रहेगा किसका? वैल्यूज कॉमा कीज, उल्टा, उल्टे ऑर्डर। सो वैल्यूज कीज बन जाएंगी और कीज वैल्यूज बन जाएंगी, और प्रिंट कर देंगे डी वन। तो ये दोनों में से आप जो तरीका यूज करना है कर सकते हो।
चला के देखते हैं इससे सही आ रहा है। सेम आउटपुट। सो दोनों में से जो आपको लिखना है लिख सकते, नोट डाउन करो, इससे स्क्रीनशॉट डालो। देखो, ये आपको गिवन स्ट्रिंग है, सपोज कुछ भी नाम हो सकता है, आप अपना नाम ले लो। आपको क्या करना है, डिक्शनरी बनानी है जिसका की ये कैरेक्टर्स रहेंगे और वो कितनी बार आया है वो ऑकरेंस है। ये हुआ है? नहीं हुआ ना? तो ये ट्राई करो। सोचो कैसे करेंगे आप। जैसे पी 2 बार आ गया ना, प्रतीक पाटिल 2 बार आ गया। आर देख लो आप, आर कितने बार आ रहा है? एक ही बार आ रहा है। हाँ, एक ही बार है ना। ए कितने बार है? ये 2 बार है। बाकी सब एक एक ही बार आए। आए भी 2 बार। हाँ, पी हो गया ना, पी। टी, टी भी 2 बार है ना। टाइम्स, 2 टाइम्स आए, 2 टाइम्स। फिर क्या बचा आपका? प्रतीक के, ये टी आई एल, एल रह गया ना। तो ऐसा कुछ आउटपुट आपका आना चाहिए। सोचो आप कैसे करें, ट्राई करो। तो ये एक्सपेक्टेड आउटपुट है। तो आप डी खाली ले लेंगे, अभी आगे का ट्राई करो। समझे ना क्वेश्चन? आपके स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स बनेंगे की, और नंबर ऑफ ऑकरेंस बनेंगे वैल्यू।
चलो हुआ? नहीं हो? कर रहे ट्राई? हम्म। डन। नहीं और? चल, अगर मैं इसे लूप करूं तो क्या होगा? सारे एलिमेंट्स मिलेगी। अगर इफ एक्स नॉट इन डी, अगर नहीं है डी के अंदर तो क्या करो उसे? सेव करो उसे। कहां पर? डी के अंदर। डी क्या बन जाएगा आपका? की, वो कैरेक्टर। और वैल्यू क्या बनाएंगे आप? अगर वो नहीं है तो A1 से अपडेट करेंगे। नॉट इन लिखेंगे ना, सॉरी। नहीं है तो उसको की बनाओ और उसका वैल्यू रखो 1। अगर वो है एल्स, अगर वो पहले से है तो क्या करेंगे आप? ये जो की है, सॉरी एक्स आपका, वहां पे प्लस इक्वल्स 1, जो भी उसका वैल्यू है उसको एक से बढ़ा और प्रिंट कर देंगे लास्ट में डी को। चला के देखते हैं। कहाँ है बी? कितने नंबर पे? 7। ये आ रहा है एज एक्सपेक्टेड। समझ आया आपको क्या लॉजिक? नहीं आया? देखो, ये आपका एक बॉक्स है जो खाली, और ये आपके कंटेनर है सब। इसमें सब अलग अलग कैरेक्टर्स, कुछ रिपीटेड भी। ठीक है, 3 क्रॉस है, 2 सर्कल है, एक स्क्वायर। मैं क्या कर रहा हूँ, लॉजिक मेरा क्या है, अगर इसके अंदर नहीं है, जैसे मैंने पहले लिया है स्क्वायर, स्क्वायर इसके अंदर नहीं, खाली है, अभी तो कोई भी नहीं है। तो अगर नहीं है तो इसको ऐड करो। कैसे ऐड करना है? ये जो की है, ये जो इससे आपने निकाला है वो की बन जाएगा इसके अंदर, और वैल्यू क्या बनेगा इसका? उल्टा लिखना चाहिए। तो ये बनेगा आपका की बॉक्स, जो भी स्क्वायर है, और वैल्यू क्या बनेगा? पहली बार आ रहा है तो 1। तो अगर नॉट इन डी, डी के अंदर नहीं है तो क्या करना है आपको? जो एक्स है उसको की बनाना है और उसका वैल्यू बनाना है 1। तो डी ऑफ एक्स, दो बताया ना लास्ट टाइम भी, या तो डी डॉट अपडेट करके बनाओ या डी एफ एक्स बनाओ। ऐसे की बनती है ना। अगर नहीं है तो बन जाती है की, अगर है तो अपडेट होता है।
सो ये आपका की बन गया। अब सपोज आपने एक्स लिया, एक्स भी नहीं है, तो ये की बनेगा और उसका वैल्यू क्या बनेगा, वन। अब सपोज, अब सर्कल भी ले लिया, सर्कल भी यहाँ आ गया, वो भी वन हो गया। अब आपका एक्स फिर से आया सपोज, तो एक्स तो इसमें ऑलरेडी है, तो आप किस में गए, एल्स में। एल्स क्या बोल रहा है कि जो भी उसका वैल्यू है उसको एक से अपडेट करो, तो ये क्या हो जाएगा, वन से अपडेट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, टू। अगर फिर से आया तो एक्स अपडेट होगा। तो अगर डी ऑफ एक्स, किसी भी डिक्शनरी में आप डी ऑफ एक्स करते हो, तो वो अगर नहीं है तो क्रिएट होता है की या वैल्यू पेयर, अगर है तो अपडेट होता है। सो उसी लॉजिक को यूज, नोट डाउन करो। समझ आया अभी क्या लॉजिक। अभी नेक्स्ट क्या करना है आपको, यूजर डिफाइन फंक्शन बनाना है, खुद का अपना खुद का फंक्शन, स्प्लिट की तरह। स्प्लिट कैसे काम करता है, स्प्लिट, स्ट्रिप नहीं, स्प्लिट। एक स्ट्रिंग के जो अलग अलग पार्ट हो उसको अलग अलग करता है सर। पार्ट करता है, लेकिन कैसे, क्या आउटपुट में क्या फॉर्म में मिलता है आउटपुट। वर्ड के फॉर्म में, किस वर्ड के फॉर्म में, स्पेस अगर स्पेस से वो पार्ट करता ऐसा जरूरी नहीं है स्पेस से ही करेगा, कोई भी कैरेक्टर के बेसिस पे करता है, अगर आप कुछ नहीं देते हो तो स्पेस पे करो, तो आपको लिस्ट के फॉर्म में आउटपुट मिलता है। लिस्ट के फॉर्म में क्या मिलेगा, आए अलग, लव, इंडिया, ऐसे मिल जाए। तो इसे नोट डाउन करो और ट्राई करो कैसे करेंगे। एक फंक्शन बनाना है, स्प्लिट नाम का ही बना दो, उसने ये तरह का काम करके देना चाहिए, मतलब एक्स आउटपुट में अगर मैं स्ट्रिंग ऐसे डालता हूँ तो मुझे आउटपुट में ऐसे मिलना चाहिए। तो आपको दो चीजें लेनी है, यूजर से स्ट्रिंग भी लेना है और किस कैरेक्टर के बेस पे स्प्लिट करना है वो भी लेना है, तो उसके बेसिस पे स्प्लिट हो जाना चाहिए। तो सोचो कैसे करें इसको, पहले चाहिए तो पेपर पे बनाओ कैसे प्रोसेस होगा, उससे लॉजिक जनरेट करो। लिस्ट आनी चाहिए जो भी बेसिस पे दिया है मैंने, ये मेरा स्ट्रिंग है और ये कैरेक्टर के बेसिस पे स्प्लिट होना चाहिए। जैसे अगर मैंने दे दिया ऐसे, ऐसे कुछ दे दिया और मेरा कैरेक्टर है जो स्प्लिट कर रहा है वो डैश, ये दो इनपुट दे दिया, तो इसने इसके बेसिस पे स्प्लिट करना चाहिए। आउटपुट में तो ऐसा लिस्ट आ जाए, एक लिस्ट आना चाहिए उसके अंदर वो स्प्लिट्स होने चाहिए।
आया कर रहे, लॉजिक बन रहा है कुछ। पवन, स्प्लिट फंक्शन में स्प्लिट डाल दिया आपने, तो फिर क्या मतलब है स्प्लिट बना? उसको यूज नहीं करना है ना, खुद का बनाना है लॉजिक। जो काम वो खुद करता है स्प्लिट, वो काम आपको खुद से बनाना है। स्प्लिट का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस आपको खुद से बनाना है। स्प्लिट को यूज नहीं करना, ओके। डन। हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं यार, चलो देखो। देखो, एक फंक्शन बनाना है आपको सिंपल। स्प्लिट ही नाम रख देते इसको, या इसको यूडीएफ कर देते, यूजर डिफाइन स्प्लिट।
ठीक है, ये फंक्शन क्या करेगा, एक स्ट्रिंग लेगा और दूसरा कैरेक्टर रहेगा, एस ले लेते, सॉरी। इसको जब कॉल करेंगे तब क्या करेंगे हम लोग, तो फिलहाल सपोज सी एच आपका है स्पेस, ठीक है। अब ये आपकी स्ट्रिंग है, एक्सपेक्टेड आउटपुट वो लिस्ट में आना चाहिए। तो अगर मैं इसको लूप करूं, क्या मिलेगा मुझे, एक एक कैरेक्टर मिलेगा। एक मैं ले लेता हूँ वर्ड नाम का वेरिएबल, जिसके अंदर मैं वर्ड्स बनाऊं। अगर एक्स नॉट, हाँ ये बता रहा हूँ, धीरे धीरे समझ आए। एक्स अगर नहीं है, क्या, ऐसे कर देते, नॉट इक्वल टू सी एच, कैरेक्टर नहीं है, जिसके बेसिस पे स्प्लिट कर रहे हो वो सी एच है, स्पेस है यहाँ पे सपोज। अभी मैंने सपोज कर दिया है, वो यूजर से लेंगे हम लोग दोनों चीज। सो अगर वो ये है तो क्या करेंगे आप, तो नहीं है पे करेंगे ना हम। अगर ये नहीं है तो वर्ड है, वर्ड के अंदर क्या करेंगे हम लोग, प्लस इक्वल्स टू एक्स। पहले से अगर कुछ वैल्यू है इसकी वो प्लस एक्स, तो पहले क्या गया, आएगा उसके अंदर। और अगर ये निकलता है आपका कैरेक्टर, मतलब एल्स, अगर वो स्पेस निकलता है तो क्या करेंगे आप, प्रिंट नहीं, एक एल ले लो आप, जिसके अंदर वो लिस्ट आएंगी, एल के अंदर अपेंड करेंगे आप इस वर्ड, ठीक है। वो वर्ड कहाँ चला जाएगा, जैसे लव, लव आने तक एल ओ वी ई वो चलता रहेगा, कौन सा ईफ की कंडीशन ट्रू रहेगी, तो लव बनेगा वर्ड में, वो लव के बाद स्पेस आ गया तो वो एल्स में चला गया। एल्स में क्या करेंगे आप, वर्ड को डाल देंगे लिस्ट के अंदर, तो पूरा लव चला गया लिस्ट के अंदर। अब क्या करेंगे आप, वर्ड को फिर से हम लोग सेट कर देंगे ब्लैक, क्योंकि अगला वर्ड लव स्पेस से नहीं बनना चाहिए, लव के आगे नहीं आना चाहिए, वो नया वर्ड बनना चाहिए, तो फिर से इनिशियलाइज हो जाएगा वर्ड। लेकिन इतना लिखने से काम नहीं होगा, रिटर्न करता हूं मैं किसको, एल को। सो वो जिसमें भी आ रहा है, एल यहाँ ले लेता हूं मैं और प्रिंट करूंगा मैं एल को। लेकिन देखना आप लास्ट का वर्ड आपको नहीं मिलेगा इसमें, कुछ तो गड़बड़ करनी। क्या है अपना नंबर 8, देखो इंडिया नहीं आ रहा, आई और लव यार, क्यों नहीं आया इंडिया, उसके एल बाद से स्पेस। अपेंड किया। हम लोग कब अपेंड कर रहे हैं, जब स्पेस आ रहा है तभी कर रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, लास्ट में और एक बार कर दो उसको, वर्ड जो लास्ट का वर्ड बच रहा है उसको अपेंड कर दो। सो 8 नंबर का था मेरा क्वेश्चन, ये उसका आउटपुट आ गया, यही चाहिए था मुझे। देखो कब अपेंड करते हैं हम लोग, एल्स वाले ब्लॉक के अंदर हम उसे ऐड कर, एल्स वाले ब्लॉक के अंदर कब जाएंगे, जब ऊपर का ब्लॉक फॉल्स हो, मतलब अगर कैरेक्टर स्पेस है तभी जाके ऐड हो, तो लास्ट वाले के बाद तो स्पेस नहीं है ना। वर्ड तो बन गया, वर्ड इंडिया तो बन चुका है, वर्ड के अंदर चला गया इंडिया, लेकिन उसके आगे कुछ है ही नहीं ना स्पेस, यहाँ पे इंडिया में, इंडिया के आगे स्पेस नहीं है ना, तो लास्ट का वर्ड रह जा रहा है, तो उसको फिर से अपेंड करना पड़ेगा, बाहर आके, लूप के बाहर आके अपेंड करना, कि जो बचा हुआ है उसको भी डालो। तो आई लव तो आ गया, लेकिन इंडिया को भी बाहर आके फिर वो ऐड करना, दैट्स अगर यहाँ स्पेस होता तो हो जाता,
फिर जरूरत नहीं थी। तो ये एक कंडीशन है, इसे नोट डाउन करो, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। खुद से फंक्शन बनाते आने चाहिए। जो फंक्शनैलिटी कोई कर रहा है आपका फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन के सिमिलर फंक्शन आपको बनाने बोल सकते। तो ये सबसे कॉमन जो पूछा जाता है, दैट इज स्प्लिट। इसे नोट डाउन करो, कोई डाउट है तो पूछो इसे। किया नोट डाउन, डाले स्क्रीनशॉट।
नेस्टेड लूप में एक टॉपिक रह गया था, एक बना लो आप, टू करके फ्लैटन, या हुआ था, फ्लैटन का प्रोग्राम हुआ, नेस्टेड लिस्ट को फ्लैटन करना, नहीं हुआ ना, बना लो नेस्टेड लूप के अंदर। नेस्टेड लूप का पार्ट है, एक नेस्टेड लिस्ट उसके अंदर। कहा सो गए थे कि अचानक जागे? क्वेश्चन दिख रहा है आपको, स्क्रीन दिख रहा है, एक नेस्टेड लिस्ट दिख रही है उसमें, कौन सा पार्ट है नेस्टेड लिस्ट? 4 5 या नेस्टेड लिस्ट, आउटपुट में क्या आना चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे हो जाना, फ्लैटन। कैसे करेंगे बताओ? एक नई लिस्ट बना लेते, फ्लैटन एल नाम के बना दिया, फ्लैटन ही बना, ठीक है। फॉर, अगर मैं इसको फॉर एक्स इन एल करूं, क्या मिलेगा मुझे? सारे एलिमेंट मिलेंगे, तो एक उसके अंदर नेस्टेड भी मिलेगा। अगर मैं इसे चलाता हूं तो मुझे क्या मिलता है? एक नेस्टेड एज ए एलिमेंट मिल रहा है ना ये, क्योंकि एक ही इंडेक्स पे है पूरा। सो देखो, जो नॉर्मल है वो तो डायरेक्टली अपेंड करेंगे आप, उसका तो कुछ नहीं है, लेकिन जो इफ एक्स, तो इसमें दो फंक्शन कर सकते हैं, टाइप फंक्शन याद है? टाइप से क्या होता है? वो लिस्ट है या कौन उसका सा डेटा टाइप पता टाइप चलता है, लिस्ट है, टपल है। तो अगर ये लिस्ट लिख के आता है टाइप, या ऐसा नहीं, उसको लिस्ट लिख देते हैं। अगर इसका टाइप लिस्ट है तो आप क्या करेंगे इसे? एक पूरा लिस्ट है ना अंदर, उससे भी इटरेट करना पड़ेगा मुझे। फॉर वाई इन एक्स, किसे इटरेट करूंगा मैं? एक्स को इटरेट करूं, क्योंकि वो एक्स है ना अभी। एक वो नेस्टेड लिस्ट क्या है? एक्स है, कहा? सो अगर वो लिस्ट है तो आप फ्लैटन हो गया हो, अब अंदर का एलिमेंट मिल रहा है मुझे, तो फ्लैटन के अंदर मैं क्या डालूंगा? डॉट अपेंड, क्या अपेंड करूंगा मैं यहाँ पर? वाई को। और अगर वो एलिमेंट है, अगर वो लिस्ट वगैरह नहीं है, तो किससे अपेंड करेंगे आप? एल्स फ्लैटन डॉट अपेंड एक्स। और ये फ्लैटन क्या बन गया आपका? प्रिंट। देखते हैं फ्लैटन हो गया क्या आपका लिस्ट? हो गया फ्लैटन? हाँ, या ना, नेस्टेड हट गया और वो सीधे एलिमेंट बन। चलो नोट डाउन करो इसे, कोई डाउट है तो कुछ इसी में, चलो दूसरा भी बता देते हैं। एक टपल है आपके पास, लिस्ट के अंदर ही रखते हैं, लिस्ट के अंदर एक टपल। इसको दूसरे तरीके से करता हूँ, अगर ये टपल है, सेम या ऊपर वाला भी यूज कर सकते हो आप इसको।
लेकिन मुझे दोनों तरीके बताने हैं आपको, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, इस इंस्टेंस ये फ्लैटन, इसको ऐसे नहीं लिखते, इसको इसके अंदर लिखते। हो गया ये भी फ्लैटन। तो ये दूसरा तरीका, या तो टाइप यूज करो, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो इस इंस्टेंस, तो दोनों में से जो यूज करो। मुझे लग रहा है ये याद रहेगा आपको इजी। और अगर ये दोनों नोट डाउन करने हैं आपको और ये वाला करके बता, इसको मैं अलग अलग कर देता हूँ। इसके लिए करके बता।
क्या एरर आया? इंटीजर को इटरेट नहीं किया जा सकता, इंटीजर एक ही वैल्यू है ना, मल्टीपल एलिमेंट्स वाले को इटरेट किया जा सकता। जैसे लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, इनको इटरेट कर सकते हैं हम लोग अलग अलग। लिस्ट को, इसको नहीं कर सकते इंटीजर। वहां पे है क्या लिखा हुआ टाइप? इसका कोई टाइप, जैसे सेट को करे तो इट इज नॉट हैशेबल करके एक आप, तो उस तरीके का है। हाँ, इसको क्या किए, ये वाला ले लो आप, इससे अगर किए तो और कर दो यहाँ पे, करेक्ट। दोनों में से कुछ भी अगर है तो टपल या लिस्ट कुछ भी रहा तो आप इससे इटरेट कर सकते और फ्लैटन बन जाएगा आप। दूसरा इस इंस्टेंस में कैसे करेंगे, इसको इस इंस्टेंस से करना रहा तो टपल कॉमन लिस्ट। बस लिस्ट कॉमा टपल या टपल कॉमा, लेकिन इसको लिखना पड़ेगा आपको ब्रैकेट। एक दो ही पैरामीटर होते हैं इसमें, तो सेम आउट। दोनों नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट डालो। ये एलिफ से भी किया है मैंने, ऐसे भी कर सकते, एलिफ टपल, तो ऐसे भी कर सकते, ये भी एक तरीका है। गुड। ये तीसरा मेथड, तो इन्होंने एलिफ में डाल दिया टपल को, इफ में डाल दिया लिस्ट को, वैसे भी कर सकते, तीन मेथड हो। अटेंडेंस देना योगेश, यस सर, प्रेजेंट। सागर, प्रेजेंट सर। नेहा, नेहा, अपर्णा, यस सर। विशाल, मृणाल, प्रेजेंट सर। ऋतिक, कपिल, देवांश बैच, यश, प्रज्वल, पवन, प्रेजेंट सर। नीरज, नीरज नहीं, चलो तीनों मेथड्स नोट डाउन करो, किए स्क्रीनशॉट डाले, सर वेट सर। करो करो आराम से, आराम से।